हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स बुक एक्सरसाइज 2.2 का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, वो सबका शून्यक निकालना है, यानी जीरो निकालना है। उसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, और कोएफिशिएंट और उसके जीरोज के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है और जीरोज क्या होता है, आपको इस इक्वेशन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, इससे आपको जीरो का वैल्यू निकालना है। और कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर दिखाते हैं। सम ऑफ जीरो इक्वल टू फॉर्मूला होगा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू होगा c/a। ठीक है, ये जो इसका जो हमारा जो जीरो आएगा उसका दोनों को ऐड करेंगे तो मान लीजिए कुछ वैल्यू आएगा, उस दोनों को जोड़ने के बाद इसका जो -b/a, तो -b क्या है यहाँ पर ax²। एक देखिए, इसको हम लोग ऐसे फॉलो कराएंगे तो x² के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का वैल्यू क्या आ गया 1 हो गया। bx है तो x², तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। यहाँ पर bx है और यहाँ पर b के प्लेस पर क्या है 2 है, तो b का वैल्यू हो गया -2। c का वैल्यू कितना है -8। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a, तो माइनस ऑलरेडी पहले से फॉर्मूला में है, और -b/a, तो -b का वैल्यू कितना है -2/a। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये इसका जो शून्य का आएगा उसके जो इक्वल हो जाएगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c कितना है -8 है, तो -8/a का वैल्यू कितना है 1 है, और c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और जीरो का जो वैल्यू आएगा उसको प्रोडक्ट करेंगे, इसके इक्वल आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। x² - 2x-8 है, तो आपको पहले क्या करना है ना, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो -8x² आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद आपको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए -2x आना चाहिए। तो 4 2 जा 8 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए ऊपर वाला नंबर आना चाहिए, तो 4 2 जा 8 आ गया। और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए 2x आना चाहिए। तो 4 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसके फॉर्म लिखेंगे -4x + 2x -4x + 2x, तो माइनस प्लस माइनस, अब 4 - 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। माइनस का वैल्यू बड़ा है तो इसलिए माइनस पहले आ जाएगा, तो -2x यहाँ पर आ गया। यानी इसको हम लोग इस वे में हम लोग अरेंज करते हैं, तो x² - 4x + 2x इसका -8। फर्स्ट टर्म को सेम टू सेम लिखेंगे, और -2x को कैसे ब्रेक किए, इस दोनों आपस को, इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने पर देखना है जोड़ने या घटाने पर 2x आना चाहिए, तो -4x + 2x क्या आएगा -2x, क्योंकि माइनस का सिंबल बड़ा है तो माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 - 2 हो जाएगा 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इस दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x × x - 4। अब यहाँ पर +2x - 8 में क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, यानी +2x - 4, 4 2 जा 8। अब ये दोनों कॉमन है, x - 4 x - 4, x - 4 को लिख लेना है जो कॉमन है, और बचा क्या, ये बचा है x और +2 बचा है, तो x + 2 लिख लेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसका जीरोज निकालेंगे, तो x - 4 = 0, तो लेट x इक्वल टू माइनस लेफ्ट साइड से उधर जाएगा, राइट साइड तक आ जाएगा 4 आ गया। x का वैल्यू क्या आया 4 आया। अगेन x को देखते हैं, x + 2 = 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया, ध्यान दीजिएगा। और यही जो x का वैल्यू है यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को, वेरीफाई क्या करना है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हम क्या बताए थे -b/a, तो -b का वैल्यू क्या है, एक फार्मूला का माइनस और ऑलरेडी इस नंबर का आगे माइनस उसका, तो -b/a, तो -2/x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2/1, यानी कि सम ऑफ जीरो क्या आ गया 2 आ गया। और इस दोनों जो जीरोज का वैल्यू है उसको हम लोग आपस में ऐड करते हैं, 4 + -2 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 - 2 2। और देखिए तो ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गया इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, ये जो सम ऑफ जीरो है और जो इसका कोफिशिएंट निकला -b/a वो भी 2 है, ये दोनों क्या हो गया आपस में इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। और इसको हम लोग प्रोडक्ट के रूप में भी हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू हम फार्मूला क्या बताए थे c/a, ये कोफिशिएंट हो गया, तो c का वैल्यू कितना है -8 है, तो -8 लिख लेंगे। a का वैल्यू कितना है
1 है। क्वेश्चन में यहाँ देखिए ए का वैल्यू क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर -8 आ गया। और इसका हम लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं। 4 इसका प्रोडक्ट क्या आया था हमारा 4 - 2, तो 4 इंटू -2 8 -8, ये आपस में दोनों इक्वल हो गया, ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का 2 ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट का 2 क्वेश्चन नंबर क्या है 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। चलिए आपस में इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4s² में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4s² आएगा। क्या आएगा 4s² आएगा। ठीक है, और इसको हम लोग ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद क्या लाना है -4s, और मल्टीप्लाई करने में तो आएगा ही 4s, तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस का सिंबल दे देंगे तब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा 4s आ जाएगा। इसको हम लोग अगेन फर्स्ट टर्म को सेम टू सेम लिखना है 4s² -2s - 2s + 1। यहाँ ध्यान दीजिए माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 2 2 4s हो गया, लेकिन माइनस का वैल्यू है यहाँ बड़ा है, दोनों इक्वल है तो माइनस की इसके आगे लगाएंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब 4s² और 2s में क्या कॉमन है, तो 2s कॉमन है, तो 2s इंटू 2s 4s² -1। अब यहाँ पर माइनस, अब इसमें कॉमन क्या है, तो 1 कॉमन है, और 2s + 1। ठीक है, तो 2s प्लस प्लस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लाना है प्लस, यहाँ पर भी क्या रहेगा माइनस रहेगा, 2s - 1। तो ये दोनों क्या होगा 2s - 2s - कॉमन हो गया, तो 2s - 1 ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा 2s - 1 कॉमन हो गया। अब बचा क्या 2s - 1, ये भी बचा 2s - 1, तो इसका 0 का वैल्यू हो जाएगा 2s - 1 = 0, s = 1/2। इसका भी क्या आएगा, तो दोनों सेम है तो s = 1/2 ही आएगा। अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं कोफिशिएंट से, और इस सम ऑफ जीरोज, इसका सम ऑफ जीरोज क्या है, इसका क्या है जीरोज, s = 1/2 1/2, तो 1/2 को 1/2 से ऐड करेंगे। उसके बाद इसका कोफिशिएंट क्या था सम ऑफ जीरोज का -b वही है, तो माइनस एक फार्मूला का हो गया, और इसका -4 -4/a का वैल्यू कितना है a ही है 4 ही है, तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा। 4 का टेबल में 4 कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, और 1/2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, हाफ प्लस हाफ क्या होता है 4, तो 1 = 1 सम ऑफ जीरो, और कोफिशिएंट इसका क्या आएगा 1 = 1 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू हम क्या बताए थे c/a, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हमारा जीरोज क्या है 1/2 × 1/2 = c/a, तो c का वैल्यू क्या है 1 है, और a का वैल्यू क्या है 4 है, तो 1/4, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 4 1/4 क्या हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। आई होप इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन इसका क्या है 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x, तो हम लोग इस ऐसे फॉर्म में चेंज कर लेते हैं ताकि वो हमारा इक्वेशन पे फॉलो करे, किसका ax² + bx + c, तो bx यहाँ 7x यहाँ, इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 6x² - 7x - 3। अब आपस में ये 3 को और 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 6x² में -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा -18x² आया। तो इसको हमको इस तरह से ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पर 7x आए और मल्टीप्लाई करने पर 8x आए, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 -9 + 2, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का वैल्यू बड़ा है तो माइनस आगे आ जाएगा, और यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 आ भी रहा है, तो इसको अगेन हम लोग इस तरह से लिखेंगे 6x² - 9x + 2x - 3। ओके, अब अगेन इसमें देखेंगे 6x और 9x में यहाँ कॉमन क्या है, तो 3x कॉमन है, तो 3x × 3x तो 2x, तो 3 2 जा 6x² हो गया। ठीक है, और यहाँ पर -3, इसमें कॉमन क्या है 1 कॉमन है, तो 1 × 2x - 3, यहाँ पर x² नहीं रहेगा, 3x × 2x हो जाएगा, x × x x², यहाँ 2 है, ध्यान से देखिएगा।
ठीक है। अब इसको इसमें कॉमन क्या है 2x माइनस थ्री, तो 2x माइनस थ्री को कॉमन है तो उसको एक साइड लिख लेते हैं और जो बचा है उसको लिख लेंगे 3x प्लस 1। अब हम लोग इसका जीरोज का वैल्यू निकालते हैं। 2x माइनस 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3/2। अब इसका हो जाएगा 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। एक x का वैल्यू आया 3/2 और एक x का वैल्यू आया -1/3। अब हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, ये हमारा जीरोज क्या है 3 इसको हम लोग जोड़ते हैं 3/2 प्लस -1/3। 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 -2, तो माइनस प्लस माइनस, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। और हम लोग इसका जो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b का वैल्यू क्या है -7, और -7 फार्मूला वाला, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है 6। ये देखिए तो सम ऑफ जीरोज ये कोफिशिएंट से हुआ और ये हमारा जीरो से निकला था, 7/6 आ गया। ये क्लियर हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट से निकलेगा c/a, तो c का वैल्यू क्या है -7 और a का वैल्यू है 6। ठीक है, सॉरी ये तो यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से देखिएगा -c का वैल्यू क्या है -3/a 6, तो 3 2 जा 6 यानी -1/2 कोफिशिएंट से आ गया। और इसको हम लोग प्रोडक्ट करते हैं 3/2 इंटू -1/2, 1/3, 3 3 कैंसिल -1/2। ये यहाँ भी क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया, यानी वेरीफाई हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u है। ठीक है, इसमें c का टर्म नहीं दिया हुआ, तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं 0। तो इसको हम लोग 0 0 लेंगे तो बात कुछ बनेगा नहीं, 0 ही आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4u इंटू u प्लस 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 4u इंटू यू प्लस 2, तो 4 इंटू यू में यू करेंगे तो 4u² आ जाएगा, और 4 2 जा 8u आ जाएगा, तो 4u इक्वल टू 0। ठीक है, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू यहाँ पर 0/4 आएगा, तो एक का 0 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, u इक्वल टू -2। ठीक है, अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज करेंगे तो कोफिशिएंट क्या है -b/a, तो -b/a, तो यहाँ पर 8 है तो -b/a, a का वैल्यू क्या है 4, 4 2 जा 8 यानी -2। अब इसको हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो 0 प्लस -2, तो प्लस -2 क्या होगा -2 होगा। सम ऑफ जीरो प्रूव हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हम क्या बताए थे कोफिशिएंट के लिए c/a, तो c का वैल्यू कितना है 0 1/4, तो इसका वैल्यू 0 ही आएगा। और इसको आपस से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। ये भी एक दूसरे के इक्वल हो गया, यानी ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसी का। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए t² - 15, t² - 15। ये देखिए तो x² फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं t² -0t -15, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो अगेन इसको लिखेंगे t² इक्वल टू 15, उधर माइनस प्लस में जाएगा तो ठीक है। इसको अगेन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे t इक्वल टू √15, 2 इक्वल टू 15 हो गया, t इक्वल टू, तो इसको प्लस माइनस हो जाएगा, t इक्वल टू √15 प्लस में, और एक t का वैल्यू हो जाएगा -√15। ये जीरोज का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई इस साइड कर देते हैं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b का वैल्यू क्या है इसमें 0 है, 0/1 यानी 0 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस फार्मूला का यहाँ पर, तो 0 आ गया। इस दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो √15 प्लस यहाँ पर -√15, तो
प्लस माइनस माइनस √15 माइनस √15 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं। आप लोग अरेंज करके जहाँ भी बना रहे हो कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको केवल समझाने का हमको यहाँ पर क्या है, मेन मोटिवेट है, यानी आपको मेरा जो मेन मोटिव है आपको यहाँ पर समझाना है, ठीक है। यहाँ पर कॉपी में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ रहा है। यहाँ पर अरेंज करके बनाते हैं तो ये आपको जो भी रहता वो अरेंज में किया हुआ रहता। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गया, C/A। तो C का वैल्यू क्या है इसमें, -15। A का वैल्यू क्या है, 1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -15। अब मल्टीप्लाई करते हैं, √15 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई करना है ना, प्रोडक्ट करना है, इंटू √15 माइनस में है तो √15 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 15। यहाँ पर माइनस है तो माइनस। ये देखिए तो आपस में एक दूसरे का इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, ये वेरीफाई हो गया। -15 इक्वल टू -15 और यहाँ पर 0 इक्वल टू 0। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। 6 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है इसका 3x² - x - 4। इसको हम लोग सही से बनाते हैं। 3x² - x - 4। सही से कहने का मतलब हमको ये है कि देखिए यहाँ पर वेरीफाई कर रहे थे, यहाँ पर सम किए हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट किए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एक राइट वे में जाएगा, सही वे में जाएगा तो आप लोग को भी कॉपी में लिखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 3x² - x - 4 है, तो आपस में इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा -12x², ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई को ब्रेक करते हैं तो 4 3 जा 12, 4x और 3x। तो आपस में इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं 3x² - 4x प्लस 3x प्लस माइनस माइनस और 4 में से 3 जाएगा 1 -4। इस दोनों को हम, इस दोनों में को कॉमन क्या है, x कॉमन है, ठीक है। तो 3x - 4 तो 3x² आ जाएगा, -4x आ जाएगा, प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 3x - 4 और 3x - 4 क्या है, दोनों में कॉमन है, यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों। और यहाँ पर क्या बचेगा, x + 1। तो 3x - 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/3 और x का वैल्यू क्या आएगा, x + 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1। अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोज करेंगे तो इसका माइनस, इसका कोफिशिएंट क्या है, -b/a। तो माइनस का माइनस एक फार्मूला का और एक माइनस इसका। तो b का वैल्यू क्या है, x के पहले कुछ नहीं है तो 1 है /a, यानी 1/3। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी 1/3। और इसको आपस में हम लोग ऐड करते हैं, 4/3 प्लस, और इसको प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। इसके नीचे क्या छिपा है, 1। 3 और 1 का एलसीएम 3, 4 - 1 3 या 3 यानी 1/3। ये आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C/A। C का वैल्यू क्या है, -4 है, -4 और A का वैल्यू क्या है, 3 -4/3। और इस दोनों को जीरोज को क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। 4/3 इंटू -1 तो क्या लिखेंगे, -4/3। ये भी आपस में इक्वल हो गया। सारे 6 क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन